तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय के दिखा रहे हैं, जहां पर ये सभी लोग पानीपत के गांव कुराना के रहने वाले हैं। दरअसल ब्लॉक समिति सदस्य जगमहेंद्र की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं गांव के सरपंच पर भी और कई अधिकारियों पर। दरअसल इन सभी परिवारों का नाम बीपीएल सूची में है। इनके पास गाँव में छोटे छोटे मकान हैं जो कि खस्ता हालत में है, लेकिन इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जगमहेंद्र ने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि मिली भगत की वजह से इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में वो चाह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जगमहेंद्र कुराना, मेरे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019-20 में फार्म भरे गए थे, जिसमें से 60 आदमी सरकार ने पात्र बनाए गए थे। उसके बाद सरकार ने लगातार बार सर्वे किया गया है अधिकारियों द्वारा, और अधिकारियों द्वारा सर्वे करने के बाद जब लिस्ट बनाई गई है, उसके बाद जो लिस्ट है जो सर्वे की बनाई गई है उनका रिपोर्ट मेरे पास बिल्कुल है। ये जो 3 व्यक्ति आप नज़र आ रहे हैं मीडिया के सामने, ये आदमी गांव के सबसे गरीब आदमी है। अगर ये गरीब नहीं पाए जाओ तो मेरे पे FIR दर्ज हो। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और हमारे नवाब सियानी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और हमारे लोकसभा के क्षेत्र से करनाल लोकसभा से हमारे मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे यहाँ कृष्ण लाल पवार पंचायत मुख्य मंत्री, मैं बीजेपी का बूथ एजेंट भी हूँ भाई। तो मैंने यहाँ सरकार से उम्मीद है कि ऐसा क्यों होया। ज़िंदगी अगर सरकार ये कह रही है, हमारी सरकार ये कह रही है, टूल जीरो हो रहा है काम, बिल्कुल गरीब आदमी का गरीब का हक मिलना चाहिए। अगर ये 3 आदमी गरीब नहीं हो तो जो सरकार हमें इस कानून में जो सजा होगी हम लेने के लिए तैयार, लेकिन इन पर कानून द्वारा दोबारा जो 5 आदमी एक कमेटी बनाई गई थी सरकार द्वारा, भाई गाँव में जाकर इनकी जो फाइनल रिपोर्ट बनाई, जो 5 आदमी की कमेटी थी उसमें सेक्रेटरी भी थे, ग्राम पंचायत सरपंच भी थे, और जो क्लर्क, जो 5 आदमी की कमेटी बनाई गई उनसे ये पूछा जाओ सरकार से कि ये 3 आदमी जो हैं ये बिल्कुल गाँव के गरीब आदमी, इनका फाइनल लिस्ट में नाम क्यों कटेगा। इनको सरकार ये कहती है ना गरीब आदमी का होना चाहिए। इनका जो तीनों जो हैं इनका 50 गज से मकान नीचे है। हमारे लिए गांव के लिए दुर्भाग्य की बात है, 50 गज से मकान इतना डैमेज है, बिल्कुल जीरो है। अगर सरकार अगर ये कहते हैं ना प्रधानमंत्री, मेरी एक बात थी भाई साहब, मैं राजनीतिक आने का भाव या मैं मनोहर लाल खट्टर का जो पिछले 2000 इसकी जो पहले मुख्यमंत्री थे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, उनसे मिला था। उन्होंने एक मेरे साथ पहला वाक़या ऐसे हुआ था, मैं उनसे मिला था। उन्होंने तुरंत पोर्टल स्टार्ट करवा और 9 बजे मेरे पास मैसेज आ गया। मेरा रोजगार कार्यालय का काम था तो भाई आपका काम हो गया। नहीं सारे अधिकारी खुद डायरेक्टर भी अब दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, रुक जाओ, खुद डायरेक्टर साहब भी कर रहे थे, बोला ये काम होना नहीं। लेकिन मैं माननीय जो हमारे पहले मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनका भी दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आज भी मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को इनका हक मिलना चाहिए। अगर बिल्कुल गरीब आदमी है, गांव के बिल्कुल गरीब आदमी हैं, और इसमें 5 आदमी की टीम है। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है, जो सरकार ने 5 आदमी की टीम बनाई गई, उसमें ग्राम पंचायत सरपंच है, सेक्रेटरी है, BDO है, और इसमें BDO तो हमारा सस्पेंड हो रहा है, जो CO को उसको इंचार्ज दे रखा है वो हरे कलर रखा है। इन 5 आदमियों ने कराया ही सिस्टम। अगर ये 3 आदमी है, इनकी क्या दुश्मनी उन 5 लोगों से? 3 कोई दुश्मनी नहीं। कहाँ जहाँ गड़बड़ी हो रही, इस चीज़ का हमने पता भी क्या जो इसमें, मतलब मैं तो यूँ चाहूँ सरकार का इनकी इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी होने के बाद अगर ये पत्र इनको हक मिलना चाहिए। मेरी तो यह नीति भैया, हमने किसी अधिकारी से कोई और नहीं है। अगर ये पत्र नहीं पाए गए तो जो सरकार सजा देगी हम उसके लिए तैयार हैं। अरे जो ब्लॉक में क्लर्क बैठा सुनील, 5-10 दिन तक गुमराह कर रहा है मैंने, वो मेरे को कानून ये बता रहा है कि मैंने उससे पूछा भाई ये किस अधिकारी ने मतलब यूँ वो कराया है, वो मेरे को देव कॉपी वो कराया, तू RTI के माध्यम से ले ले। दुर्भाग्य की बात है, मैं ब्लॉक समिति मेंबर RTI के माध्यम, मैंने पूछा भाई कि जिसने कराया उनका नाम बता दे। बोला मैं ऐसे नहीं बता सकता। मैंने उसको फिर रिटर्न में दे रहा कि मैं तू RTI के माध्यम से, तू कानून को चल रहा RTI के माध्यम से करवा, भी मेरे पास कॉपी है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही भाई। आज भी गुमराह कर दिया, कभी कहता है 3 दिन बाद मिलेगा, कभी कोई 30 दिन बाद मिलेगा, मतलब गुमराह कर रहा है। अगर इसमें मोटा घोटाला पाओगा, पहले इब्बे 4 करोड़ का घोटाला था, 6 महीने हुए हैं इस राणा ब्लॉक का, और दूसरा घोटाला यूँ सा मिला जो हो जाएगा। BPL सूची में जिनका नाम दर्ज है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, वो भी यहाँ पर आए पे हैं। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। हमारा मकान पास हो गया था, मैं पैसे नहीं मिल रहे, उसके कटवा दिया। क्यों कटाया, कैसे कटा, किसने कटवाया? के बेरा जी किसने कटवाई, हमने नु बेरा होता मैंने कोई नहीं देख लो ना। क्या हालात हैं आपके घर के? हमारे घर के जी कितना टूटी पड़ी, जाकर देख लो। क्या काम करते हैं आपके घर में? कोई नौकरी? ना कुछ नौकरी, हम तो मजदूरी करा। हाँ
जो गांव के और लोग थे उनको भी मिल चुका है? हाँ उन्हें तो मिल गया, जिसका है तो और मारे 3 जने कौन मारा। बन रहा जी हर हमारा घर पास लिस्ट में नाम आ रहा था जी, ये भी को नहीं कटवा दिया जी। हर जगह जाकर देख लो जी किसा, और 50 गज तभी कम बेसिंग तो हो जाएगा जी। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करें जी। हम तो यही मांग करेंगे जो हमारा हक है हमें दे दो, और जो मतलब जिसकी कंडीशन ठीक है उनके दिए जा रहे हैं और हम गरीबों के आ नहीं रहे हैं। और जिसका घर ठीक ठाक है हाँ जी, हाँ जी, सर्वे करके देखो उनके। तो मिल रहे हैं, हमने तो कौन मिले जी। हाँ जी, उनके सर्वे कर सारे गाँव राम देख लो भाई, बात हमारा तो सरकार कोई भी जाकर देख लो, हमारा तो घर भी नहीं बन रहा। ले सकते हैं ना। तो जगमहेंद्र का कहना है कि अधिकारियों के द्वारा इनकी दोबारा सर्वे किया जाए। तो जगमहेंद्र का कहना है कि अधिकारियों के द्वारा इनका दोबारा सर्वे किया जाए। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।